अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और क्लास 9 की फिजिक्स की न्यू बुक है। इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। याद रखें, इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आपके पेपर का हिस्सा होंगे, तो बहुत अच्छे से आपने इसको करना है। ये 3, 4 और 6 नंबर जो चैप्टर है ना, सिर्फ इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी सब चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू लिया जाएगा आपके पेपर में। तो चलिए जी शुरू करते हैं वीडियो। एमसीक्यूज आपने एक्सरसाइज के देखने कौन कौन से करने हैं, तो 2, 4 एंड 5 आपने नहीं करने जी, यानी कि 1 करना है, 3 करना है, 6, 7 और 8 करना है। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है, आपको एमसीक्यूज का सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने वीडियो पहले बना रखी है। ठीक है, अब एमसीक्यूज देखते हैं चैप्टर के अंदर से। तो सबसे पहले हुक लॉ की बात हो रही है। अच्छा, एक चीज समझ लें, मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ ना, तो साथ साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हुक्स लॉ है, तो देखें विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर। अब पहले इलास्टिक लिमिट को समझ लीजिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए आसानी से। यानी जब किसी स्प्रिंग को हम खींचते हैं या दबाते हैं तो उसकी एक लिमिट है कि वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो वो अपनी पोजीशन में दोबारा से नहीं आता, तो ये इसके इलास्टिक लिमिट गोया खत्म हो गई, क्रॉस हो गई। ठीक है, इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से अचीव कर ले, हासिल कर ले, तो उसको हम कहते हैं ये इलास्टिक लिमिट थी उसकी। ठीक है, तभी उसने ये दोबारा अपनी शेप रीगेन कर ली है। अब इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी चीज़ पर जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसको इलोंगेट करने के लिए, उसकी लंबाई में इजाफा करने के लिए या उसकी लंबाई में कमी करने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलोंगेशन के या कंप्रेशन के। यानी फोर्स ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा कंप्रेस होगा, या ज्यादा उसकी लंबाई में इजाफा होगा, इलोंगेट ज्यादा होगा। और फोर्स को कम करेंगे तो उसकी लंबाई में इजाफा जो है वो कम होगा, या हम उसको दबा रहे हैं तो उसकी दबाव में कमी होगी। अब बात अब बात समझाने का मकसद यह कि इक्वेशन आपने याद रखनी है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलोंगेशन के या कंप्रेशन के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो एफ इक्वल टू के एक्स आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू के ओवर एक्स, एक्स ओवर के, इस तरह से कुछ एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होती है, यानी हुक्स लॉ कहाँ पर अप्लाई होता है। तो ये जो स्प्रिंग स्केल्स होते हैं, पैमाने होते हैं वजन करने के लिए, फिर बैलेंस व्हील ऑफ द मैकेनिकल क्लॉक्स, ये जो मैकेनाई घड़ियाँ होती हैं, इनकी जो सुइयाँ होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, फिर गैल्वानोमीटर में जिसकी मदद से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा दीगर चीज़ें भी हैं, लेकिन यहाँ चैप्टर में यही 3 गिवन हैं। आगे देखें, डेंसिटी है कसाफत। तो डेंसिटी का फार्मूला आपने याद रखना है कि मैस बाय वॉल्यूम होता है। फिर इसका यूनिट याद रखें, मैस का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डिवाइड में है वॉल्यूम, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट है, ये याद रखना है। अब देखें, जो चीज़ डिवाइड में हो ना तो वो उलट होती है। कैसे? मैं कहता हूँ डेंसिटी कम है तो किस सूरत में कम है, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब जो ऊपर चीज होती है जैसे मैस बाय वॉल्यूम है ना, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस की। जितना मैस ज्यादा है इतनी डेंसिटी ज्यादा है, जितना मैस कम है इतनी डेंसिटी कम है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ज़हन नशीं कर लेना है। ये मज़ीद भी चीज़ों में ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। आगे देखें, प्रेशर है, ये बराबर है फोर्स ओवर एरिया के। तो एमसीक्यू में एरिया ओवर फोर्स, फोर्स इनटू एरिया, या कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है ये। ठीक है, इसका यूनिट चूंकि फोर्स का न्यूटन है और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि बराबर होता है पास्कल की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर याद रखें, प्रेशर इन अ लिक्विड बराबर है रो जी एच के। रो है इसमें डेंसिटी, जी ग्रेविटी है और एच हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर जमीन की सतह पर या फिर कोई भी चीज जो जमीन पर मौजूद है उस पर लगाता है। उसके बाद पास्कल लॉ है। तो देखें कि जब हम एक बंद लिक्विड में, फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो सब पॉइंट्स पर इक्वली ट्रांसफर हो जाता है, और ये बड़ी काम की चीज है। इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोलिक प्रेस में, इन्हीं चीजों को आसानी से उठाने के लिए। फिर कार लिफ्टिंग एट सर्विस स्टेशन, सर्विस स्टेशन पर गाड़ियों को उठाने के लिए आपने देखा होगा कि कार को वॉश किया जाता है जब, तो उसको ऊपर उठा दिया जाता है। तो उसमें कौन सा लॉ इस्तेमाल होता है? पास्कल का कानून। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक ये गाड़ियों में होती है,
इसकी वजह से बहुत आसानी से ब्रेक लग जाती है। ओके जी, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे हमारे पास इस चैप्टर के लिहाज से। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो कि बतौर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो इसमें 1 आपने करना है यानी 6.1, 3, 4, 5, 7, 8 एंड 10 करने हैं जी। ठीक है, अगर इनके सोल्यूशन पे आपको वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएं, वहां पर क्लिक करें जहां लिखा होगा शॉर्ट क्वेश्चंस और नीचे लिंक दिया होगा। तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो वॉच कर लें। यहाँ आपको सिर्फ सोल्यूशन ही नज़र आएगा, तो यहाँ से कर सकते हैं, समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते, नहीं समझ आती, तो आप लोग समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इसको समझ लें अच्छे से। अब एक्सरसाइज में ही कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की बात की जाए तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, 6.2 एंड 6.5, जो कि आपने करने हैं, बाकी सारे छोड़ दें। अब चैप्टर के अंदर से बात की जाए तो आपने इंटेंसिटी करना है जी। 6.3 जो टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन इक्वेशन आपको आनी चाहिए। चैप्टर के अंदर से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको यहाँ पर की पॉइंट्स दे दूंगा। अगर कोई की पॉइंट में नहीं होता तो आपने चैप्टर के अंदर से देखना है उसको। ओके, फिर उसके बाद प्रेशर है, अगेन आपने इसका यूनिट याद रखना है और डेफिनेशन भी याद रखनी है और इक्वेशन भी साथ में। वैसे देखा जाए तो पास्कल लॉ और हुक्स लॉ जो हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये मैंने चैप्टर में से आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो बहरहाल अच्छी तरह से आपने करना है इन दोनों को, ये लॉज जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज में आपने 6.3 और 6.4 करने हैं, 1, 2 एंड 5 को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर करना है। ये जो 6.3 है ना, खासकर स्टेट पास्कल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मज़ीद अच्छे से कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसमें आपने 6.1 करना है, 6.2 करना है, 6.4, 5, 6, 7 और 9 करना है जी। ठीक है, बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने नहीं करने, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इनका सोल्यूशन भी आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। अगर आप डिटेल वीडियो इस पर देखना चाहते हैं जिसमें मुकम्मल न्यूमेरिकल सॉल्व हुए हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देखकर भी कंप्लीट इसको समझ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।